चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अगला। तत्पुरुष समाज के दो और भेद। कौन कौन से दो भेद? कौन कौन से? कर्मधारय समाज और द्विगु समाज। तो कर्मधारय समाज दो और भेद हैं। कौन कौन से? ना हो तो उनको इस तरीके से लिख लीजिए। पहला कौन सा है? भौतिकी समाज, कर्मधारय, कर्मधारय समाज। द्विगु समाज। दूसरा कौन सा है? द्विगु समाज। ठीक, इन दो के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। हमने कहा कि तत्पुरुष समाज को हम पढ़ाए थे, आप उनके हमने 6 भेद बताए थे आपको। उसके बाद में 4 अन्य भेद बताए थे और 2 और महत्वपूर्ण भेद है जो खूब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनमें कौन कौन से हैं। एक पहला है कर्मधारय समाज और दूसरा द्विगु समाज। तो अब इस समय जो है हम कर्मधारय समाज की बात करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। कौन सा? कर्मधारय समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। इसमें दोनों पद विशेषण तथा विशेष से बनते हैं। विशेषण तथा विशेष से बनते हैं। ठीक है, इसे 4 खंडों में देख सकते हैं हम। इसको 4 खंडों में अलग अलग करके देख सकते हैं कि कर्मधारय समाज किस तरीके से बनता है। ठीक है, 4 खंडों में हम कैसे देखते हैं। जैसे मान ले पहला खंड हम का लेते हैं। पहला खंड जैसे हम यहाँ समास लिखते हैं, यहाँ विशेषण, यहाँ विशेष और यहाँ विग्रह। अब देखिए हमने एक समास लिखा महात्मा। महात्मा, अब देखिए इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो पहले तो हम इसका विशेषण निकाल लेते हैं और फिर इसका विशेष अलग कर लेते हैं। विशेष मतलब एक तरीके से नाउन। नाउन की बात करें तो नाउन जो है नाउन की विशेषता बताता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द नाउन की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव तो क्या है? महान। हमने महान निकाली, महान और आत्मा। आत्मा अलग कर लिया। आत्मा हमारा, आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, तो महान आत्मा। तो देखिए आत्मा विशेष हो गया, आत्मा नाउन हो गया, आत्मा नाउन हो गया और ये क्या हो गया? विशेषण। विशेषण महान। तो हमने कहा गोरा, काला, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, बड़ा, इस तरीके के शब्द होते हैं। आधा, कुछ, ये सब क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्द आते हैं तो लेकिन किसी नाउन के बारे में ही बताते हैं। जैसे मोहन काला है तो काला मोहन के बारे में बता रहे हैं। मोहन नाउन हो गया तो मोहन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम विशेष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? विशेष। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी आत्मा महान होती है उसको हम क्या कहते हैं? महात्मा। जिसकी महान होती हैं, जिसकी आत्मा महान होती है उसे हम क्या कहते हैं? महात्मा। ठीक है, अगला देखिए नीलकंठ। नीलकंठ, नीला कंठ। हमने कहा नीला, पीला, गोरा, काला, सफेद। तो नीला, देखो नीला तो हो गया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की। नीला कंठ या नीला कंठ। ठीक है, या मतलब काला मोहन या गोरा राम, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नीला कंठ। कंठ कैसा है? नीला। तो विग्रह करेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, ये नाउन है। ये इधर का पूरा ये क्या है? ये सब नाउन है और ये विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है, ये विशेष विशेषण मतलब ना, इसको बोलेंगे तो एडजेक्टिव और इसको नाउन। ठीक, अधपका तो आधा। हमने कहा अभी देखो आधा, ज्यादा, कम, इस तरीके के शब्द। आधा पका, तो आधा क्या हो गया? विशेषण हो गया। पका क्या हो गया? विशेष हो गया, नाउन हो गया। आधा है जो पका। ठीक, नील गाय, नीली गाय। गाय कैसी है? नीली है। ठीक है, जहाँ शब्द आ जाता है जैसे हम कहें मोहन, जैसे मोहन या श्याम या राम, कुछ भी हम कह दें कि राम लंबा है, तो अगर हम उसके बारे में उसकी विशेषता बताना तो हम कहें मोहन राम कैसा है। जहाँ शब्द आ जाता है राम कैसा है तो कहेंगे राम लंबा है। राम और उसके मत कहते हैं ना किसी के विशेषताओं के बताइए किसी के बारे में। जैसे हमने कह दिया कोई भी शब्द लिख दिया है, कुछ भी हमने ऐसे कहने लगे कि भाई इसकी, इस व्यक्ति की या राम की विशेषताएं क्या क्या हैं, कि राम एक अच्छा लड़का है, राम गोरा है, राम लंबा है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द तो राम की विशेषता बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, वही क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो नील गाय, तो गाय कैसी है? हम कहते हैं जहाँ नाउन में हम ये शब्द लगाते हैं कैसा, वो व्यक्ति कैसा है, तो जो शब्द बोला जाता है वही विशेषण होता है। तो गाय कैसी है? नीली। तो नीली क्या हो गया? विशेषण हो गए। ठीक है, तो नीली है जो गाय। नील कमल, तो नीला
कमल। कमल कैसा है? नीला। तो नीला है जो कमल। ठीक है, एक खंड हो गया। ये हमने कहा इसको 4 खंडों में हम देख सकते हैं कर्मधारय समास को। तो एक खंड हो गया। अगला देखिए, हम खा नंबर लेते हैं, खा खंड लेते हैं। इसमें खा में क्या है? हमने यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, हमने कहा इसमें दोनों पद विशेषण तथा विशेष से बनते हैं, लेकिन कभी विशेषण आगे भी हो सकता है और कभी मतलब विशेष आगे भी हो सकता है और विशेषण पीछे भी इधर जा सकता है, या इधर विशेषण है तो इधर विशेष है, या फिर इधर विशेष आ जाएगा तो इधर विशेषण हो जाएगा, या यहाँ भी विशेषण यहाँ भी विशेषण हो सकता है, और यहाँ भी विशेष हो सकता है यहाँ भी विशेष हो सकता है। इस तरीके से चारों प्रकार के हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा विशेषण पहले आया था और विशेष बाद में आया था। अब हम देखेंगे कि विशेष पहले है, ये चीज क्या है? पहले है, और विशेषण बाद में है। ठीक, तो ऐसे शब्द भी बनते हैं, लेकिन नाउन के जो नाउन होगा उसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे हमने कहा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम को अगर हम अलग अलग करके देखें तो हम इसका विशेष निकालें पुरुष। भाई पुरुष एक नाउन है या नहीं है? पुरुष नाउन है। और हम कहते हैं उत्तम, पुरुष कैसा है? उत्तम है। पुरुष कैसा है? उत्तम। तो उत्तम क्या हो गया इसका? विशेषण। तो पुरुष है जो उत्तम। ठीक, जैसे हमने कहा देशांतर, तो देश एक नाउन हो गया, देश, और अंतर क्या हो गया? विशेषण। तो देशों में अंतर। ठीक, जैसे मुनिवर, मुनिवर तो मुनि और वर। मुनि कैसा है? कौन है? या कैसा है? वर। मुनि वर, तो मुनि है जो वर। ठीक, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसको आप नोट करिए, और आगे अभी हम और 2 खंड बचे हैं उनको भी बताते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला खंड देखते हैं। ठीक है, देखिए अब गांव में क्या है? समास। ये विशेषण और विशेषण, विशेषण और विशेषण की ही बात हो रही है यहाँ पर। हमने आपको अभी बताया, पहले विशेषण बताया, फिर विशेष बताया, फिर हमने आपको बताया पहले विशेष और फिर विशेषण। अब देखिए इसमें दोनों क्या है? दोनों विशेषण हैं, इधर भी विशेषण इधर भी विशेषण। ठीक है, इसमें विशेष नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा मोटा ताजा, मोटा ताजा, तो हम कहते हैं मोटा आदमी। तो देखो मोटा आदमी तो एक नाउन हो गया, लेकिन मोटा, मोटा भी विशेषण है। ताजा फल, भाई ताजा भी क्या है? ताजा भी क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो मोटा और ताजा दोनों विशेषण जहाँ होंगे वहां भी क्या होगा? कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, सीधा साधा, सीधा साधा कहते हैं सीधा साधा आदमी। अरे यार ये तो कितना सीधा साधा बंदा है। तो सीधा साधा, सीधा साधा दोनों क्या है इसमें? दोनों विशेषण है। सीधा साधा, इसका विग्रह होगा सीधा और साधा। जैसे हरा भरा मैदान, तो हरा भरा मैदान, तो हरा, हरा भी क्या है? विशेषण, और भरा भी क्या है? मैदान। वो भरा भी क्या है? विशेषण। और अगर बोलते हैं हरा भरा मैदान तो मैदान हो जाएगा फिर नाउन। ठीक, तो इसमें नाउन की बात नहीं हो रही है। तो हरा भरा, तो हरा भरा, तो हरा और भरा। अब देखिए अगला हम देखते हैं समास। अब देखिए यहाँ पर विशेष, विशेष की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है ना विशेषण नहीं है। यहाँ क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। जैसे हमने कहा चरण कमल। अब देखिए चरण भी क्या है? विशेष है, और कमल भी क्या है? विशेष है। कोई नाउन है ना चरण या कमल, तो दोनों क्या है? कमल रूपी चरण। क्या बोलेंगे हम? कमल रूपी चरण। हमने कहा मुख, भाई मुख या चंद्र, तो मुख क्या है? ये भी विशेष है, और चंद्र क्या है? ये भी विशेष है। तो मुख पे है चंद्र जिसके। जैसे हमने कहा विद्या, धन, तो विद्या भी क्या है? विशेष है, और धन भी क्या है? एक विशेष है। तो क्या होगा? विद्या रूपी धन। चलिए आई होप, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, और इसको नोट कर लीजिए। और आगे जो है द्विगु समास बचा है, इसको और बहुब्रीहि समास, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।